गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। प्रत्यय ज्ञान का अर्थ और स्वरूप, विशेषताएं और प्रत्ययों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। प्रत्यय होता है कंसेप्ट, मतलब बच्चे को जो हम क्या बताते हैं, हम थ्योरी बताते हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज को वो फेस टू फेस प्रत्यक्ष देखता है तो वो होता है किसी चीज का कंसेप्ट। जैसे हम बच्चे को कोई पेंटिंग बना के बता दें कि ये कुत्ता है, या उसकी कोई फोटो दिखा दी, सफेद कलर का कुत्ता है, उसकी 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, वो उसको अच्छे से देख लेता है। लेकिन अब जब वो कुत्ता उसके सामने आता है व्हाइट कलर का, तो वो उसको कुत्ता समझता है। लेकिन अगर दूसरे कलर का आ गया तो वो उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता कि ये भी दूसरा कुत्ता है। लेकिन जैसे जैसे वो उस चीज उसके सामने आती रहती है और हम उसको जैसे जैसे बताते रहते हैं, तो अब किसी भी कलर का कुत्ता उसके सामने आएगा तो उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा भी ये कुत्ता है। मतलब वो किसी भी कलर का हो, किसी भी साइज का हो, तो वो उसको देख के पहचान सकता है। तो ये हमारा होता है कंसेप्ट प्रत्यक्ष ज्ञान। बालक कुत्ते को पहली बार देखता है, कुत्ते की 4 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, एक पूंछ है, सफेद रंग है, जो देखकर बालक को विशेष प्रकार से कुत्ते का ज्ञान हो जाता है। विशेष इसलिए क्योंकि उसे केवल एक विशेष खास कुत्ते का ही ज्ञान है। मतलब सबसे पहले हम उसे एक कुत्ते के बारे में ही बताते हैं, और जब वो उसके सामने आता है तो वो एक कुत्ते को आइडेंटिफाई करता है। जैसे जिस कलर का हमने बता दिया, जिस साइज का हमने बता दिया, उसी को। आम कुत्तों का ज्ञान अभी उसे नहीं हुआ है, मतलब शुरू में जब उसका नॉलेज स्टार्ट होता है तो उसे वो सभी प्रकार के कुत्तों को नहीं पहचान पाएगा। कुछ समय बाद बालक उसी कुत्ते को फिर से देखता है। उस अवसर पर कुत्ते का विशेष ज्ञान उसे यह जानने में सहायता करता है कि उसने उसे पहले भी देखा है, और कुत्ते को न देखने पर भी उसका स्मरण रहता है। मतलब एक कुत्ते की प्रतिमा है वो उसके माइंड में बन जाती है, ताकि वो उसको देख के दोबारा देखता है तो उसको पहचान सकता है। बालक उस कुत्ते को अनेक बार देखता है, वह और भी अनेक कुत्तों को देखता है। इस प्रकार उस कुत्ते का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मतलब वो उसी कुत्ते के दूसरे कलर देखता है, दूसरे साइज देखता है, दूसरी प्रजातियां देखता है, तो उसको पहचान सकता है। उसके मन में कुत्ते से संबंधित एक विचार, प्रतिमा या प्रतिमान पैटर्न बन जाता है। इसी विचार, प्रतिमा या प्रतिमान का सामान्य ज्ञान को क्या कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। धीरे धीरे बालक कुत्ता, बिल्ली, कुर्सी, मेज, मतलब सभी प्रकार की चीजों का आइडेंटिफिकेशन उसके माइंड में हो जाता है। मतलब उस चीज को वो देखते ही पहचान लेता है कि ये कुत्ता है, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये पेड़ है, ये कुर्सियां हैं। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसको बताते जाते हैं, वो उस चीज को रिवाइज करता है, दोबारा देखता है, तो उसको उस चीज का नॉलेज हो जाता है और वो उसको पहचानने लग जाता है। बालकों को प्रत्ययों के आधार पर उसके पूर्व अनुभव, पूर्व संवेदनाएं और पूर्व प्रत्यक्षीकरण होते हैं। इसलिए इसको ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी और पहले अनुभवों में से संबंधित माना जाता है। पहले अनुभव, जैसे हमने उसको नॉलेज दिया, उसी के अकॉर्डिंग अगर वो दूसरा कुत्ता देखता है, दूसरी प्रजाति का देखता है, मतलब हमने जो उसको पहले ज्ञान दिया है वो दूसरी चीज को से जोड़ के उससे नॉलेज प्राप्त कर रहा है। मतलब उसको पता लग रहा है आगे से आगे, जैसे जैसे वो उस चीज को प्रत्यक्ष करता रहता है। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रत्यय ज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रोज की। प्रत्यय क्रियाशील ज्ञानात्मक मनोवृत्ति है, और प्रत्यय देखी गई वस्तु के मन में नमूना या प्रतिमान, पैटर्न इन माइंड। मतलब जैसे हमने उसके बारे, कुत्ते के बारे में बता दिया, अगर वो उसके सामने नहीं भी है तो उसका एक पैटर्न है वो उसके माइंड में बन जाता है, ठीक है। तो ये कहा था रोज महोदय ने, मतलब देखी गई चीज का पैटर्न है वो बच्चे के माइंड में बनना प्रतिमान कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं डगलस व हॉलैंड के अनुसार प्रत्यय ज्ञान मस्तिष्क के विचार के निर्माण का उल्लेख करता है। मतलब जैसे हमने बच्चे को बताया, वो उसके माइंड में उसका एक कंसेप्ट बन जाता है। उसके बाद बोरिंग, लैंडफील्ड, एम्ब्रिल्ड ने क्या कहा था, प्रत्यय किसी देखे हुए वस्तु की मानसिक प्रतिमा है। मतलब हम किसी चीज को देख लेते हैं और उसी की प्रतिमा अगर हमारे माइंड में आती है तो ये कहा था बोरिंग ने, ठीक है। मतलब देखी गई चीज का प्रतिमा अपने माइंड में बनना। उसके बाद पूर्वर्त ने क्या कहा था, प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। मतलब किसी भी घटना का अपने माइंड में उल्लेख करते हैं। जैसे पहले बताया, कुत्ते के बारे में बताया, तो जो वस्तुएं हमारे माइंड में प्रतिमा बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं। ये पूर्वर्त ने कहा था। उसके बाद प्रत्यय की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कौन से होते हैं। सबसे पहले रोज महोदय के अनुसार प्रत्यय का संबंध हमारे विचारों से होता है, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो। मतलब प्रत्यय होता है वो जरूरी नहीं कि
हमारे सामने हम उसको देखें। कई बार अब जिराफ है, जिराफ की प्रजाति खत्म हो चुकी है, लेकिन हम क्या देखते हैं, उसकी फोटो देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, तो उसका एक प्रतिमान होता है, वो हमारे माइंड में बन जाता है। मतलब वो चीज हमारे सामने नहीं है, उसको हमने कभी भी देखा नहीं है, लेकिन उसका प्रतिमान है वो हमारे माइंड में बन गया। मतलब वो चाहे वास्तविक है हमारे सामने, चाहे वो काल्पनिक है। उसके बाद क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, प्रत्येक किसी वस्तु का सामान्य अर्थ होता है जो शब्द समझ है या व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जिस चीज को बच्चे ने प्रत्यक्ष अपने सामने देख लिया है, वो उस चीज के बारे में खुद से बता सकता है। मतलब ये कुत्ता है, ये मैंने पहले देखा है, तो वो उस चीज को पहले से देखी हुई चीज को खुद बता सकता है। तो वो शब्दों में अगर वो बताता है तो उसको क्रो एंड क्रो ने प्रतिमान कहा था। उसके बाद बोरेनवेल ने क्या कहा था, प्रत्येक किसी सामान्य वर्ग को व्यक्त करने वाला सामान्य विचार है। ये जनरल चीज है जो मैंने आपको पहले बताई। मतलब जिस चीज का नॉलेज हमने बच्चे को दिया है वो सामने देखेगा और वो क्या करेगा, सामान्य वर्ग को व्यक्त करेगा। मतलब उससे रिलेटेड जो दूसरी प्रजातियां हैं उसको भी वो आइडेंटिफाई करने लगता है। उसके बाद हार्लोक महोदय ने क्या कहा था, प्रत्यय में जटिलता होती है जिसमें बालक के ज्ञान अनुभवों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। अब हमने क्या बताया था, बच्चे को सिर्फ हमने व्हाइट कुत्ते के बारे में बताया था, लेकिन धीरे धीरे वो अनुभव करता है। मतलब दूसरे कुत्तों को भी देखता है, तो मतलब उसके माइंड में है वो ज्ञान है, वो क्या होता जाता है, अनुभव के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता जाता है। मतलब कुत्ते का छोटा साइज देखता है, बड़ा साइज देखता है, या दूसरी प्रजातियां भी देखता है, तो उसको पहचानने लग जाता है। तो ये क्या है, ये उसका एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, ठीक है, जिसमें वो अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन कर लेता है। उसके बाद भाटिया जी ने क्या कहा था, प्रत्यय वस्तुओं गुणों संबंधों के बारे में हो सकते हैं, जैसे वस्तु, घोड़ा, मेज, टोपी, और गुण क्या होते हैं, लाली, स्वाद, ईमानदारी, समय, तत्परता, संबंध, छोटा, बड़ा, ऊंचा। मतलब जरूरी नहीं है कि हमने बच्चे को कुत्ते का नॉलेज दिया, और चीजें भी हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, मेज हो सकती है, टोपी हो सकती है, ठीक है। तो और उससे क्वालिटी, उसके कलर्स हैं, ठीक है, और ईमानदारी, मतलब इन चीजों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं तो धीरे धीरे उसके माइंड में प्रतिमान बनता जाता है। एक वस्तु के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न प्रत्यय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दीवार पर बनी हुई किसी आकृति को अशिक्षित व्यक्ति साधारण नमूना, कलाकार कला की वस्तु, दार्शनिक सार्वभौमिक सत्य, प्रतीक समझ सकता है। इस प्रकार एक ही वस्तु सामान्य प्रत्यय, कलात्मक प्रत्यय और दार्शनिक प्रत्यय का रूप धारण कर सकती है। मतलब एक चीज को देखते हैं, वो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस नजर से देखता है। जैसे एक कोई पेंटिंग बनी हुई है दीवार पे, तो कलाकार उसको क्या कहेगा, ये एक साधारण सा नमूना है, और दूसरा क्या कहेगा, ये एक कला की चीज है। दार्शनिक क्या कहेगा, वो मतलब अपने अपने माइंड की थिंकिंग होती है, जिसके अकॉर्डिंग वे उसको सोचते हैं। प्रत्यय का आधार अनुभव होता है। जैसे जैसे बालक को अनुभवों की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे प्रत्ययों की संख्या बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे बच्चा उन चीजों को देख के अनुभव करता है, वैसे वैसे प्रत्यय के प्रति उसका नॉलेज बढ़ता जाता है। प्रत्यय प्रारंभ में अस्पष्ट अनिश्चित होते हैं। ज्ञान, अनुभव, समय, गति के साथ साथ वे स्पष्ट एवं निश्चित रूप से धारण करते चले जाते हैं। मतलब बच्चा शुरू में जिस चीज का नॉलेज लेता है तो वो उसको प्रत्यक्ष उसको अनुभव नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसको प्रत्यक्ष रूप से देखता है, अपने सामने देखता है, तो उसका ज्ञान, अनुभव समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, बढ़ता है, और वो दूसरी चीजों के बारे में उसे बिना बताए ही अपने आप अपने माइंड में प्रतिमा बन जाती है। प्रत्यय का आधार हमारा विचार होता है, अर्थात जिस वस्तु के संबंध में जैसा विचार होता है वैसा ही प्रत्यय का हम निर्माण करते हैं। जाके रहे भावना जैसी, मतलब जैसा हमारी थिंकिंग है हम उस चीज के बारे में वैसा ही सोचेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन, प्रत्यय का निर्माण कैसे होता है। प्रत्यय का निर्माण करने के लिए बालक को 5 सत्रों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्तर है तुलना करना। निरीक्षण द्वारा बालक अपने मन में कुत्ते के 2 प्रत्ययों का निर्माण करता है, एक सफेद और एक काला। उसके बाद उन दोनों प्रत्ययों की तुलना करता है। उसे 2 कुत्ते दिखे हैं, दोनों के विभिन्न रंग है, और इस विभिन्न होते हुए भी उनमें समानता पाता है। जैसे हमने सबसे पहले बच्चे को काले कुत्ते के बारे में, सफेद कुत्ते के बारे में बताया था। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, काला कुत्ता भी देखता है। अब वो दोनों में क्या देखता है, समानता देखता है। मतलब दोनों के 4 पैर हैं, पूंछ है, मतलब उनका देखने में जो उनका नेचर है वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर लगता है।
तो वो उन चीज़ों में क्या करता है, उन चीज़ों में भेदभाव खत्म कर लेता है, मतलब वो दोनों को पहचानने लग जाता है कि काले रंग का है वो भी कुत्ता है और सफ़ेद रंग का है वो भी कुत्ता है। उसके बाद है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कैसे होता है, समान गुणों का संग्रह करने के कारण बालक के लिए काले, सफ़ेद, लाल रंगों में कुत्तों का कोई अंतर नहीं रह जाता है, अतः उस कुत्ते का प्रत्यय प्रतिमा स्पष्ट निर्धारण कर लेता है कि वह कुत्ते को कुत्ता कहता है और इस प्रकार उसे कुत्ता जाति का ज्ञान हो जाता है। मतलब सफेद कुत्ता देखा, उसने काले कलर का देखा, लाल कलर का देखा, जैसे जैसे उसके सामने अलग अलग टाइप के आते जाते हैं वह उनको देखता जाता है तो उसका प्रतिमान होता है वो स्पष्ट हो जाता है। मतलब कुत्ता होता है वो डिफरेंट कलर का होता है, डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट प्रजाति का होता है, तो ये चीजें हैं वो धीरे धीरे उसके माइंड में परिवर्तित होती जाती है और उसको नॉलेज होता जाता है कि कुत्ते हैं वो अनेक कलर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है, मतलब ये हो गया उसका सामान्यीकरण, मतलब 3-4 कुत्तों को कलर को देख के उनको समान बनाना, मतलब एक प्रजाति के है वो, तो वो क्या होता है, सामान्यीकरण करना। उसके बाद होता है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। बालक बोलना सीखने से पहले प्रत्ययों का निर्माण करने लगता है, एक बार अनेक वस्तुएं देखता है, उनके प्रत्ययों मानसिक प्रतिमाओं का निर्माण करता है और उदाहरणार्थ सफेद रंग का कुत्ता देखता है, फलस्वरूप उसके प्रत्यय का ज्ञान हो जाता है और दूसरे शब्दों में वह कुत्ते का निरीक्षण करके प्रत्यय का निर्माण करता है और कुछ समय बाद वह काले रंग का कुत्ता देखता है, उसका निरीक्षण करके वह प्रत्यय का निर्माण कर लेता है। निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, देखना, मतलब सबसे पहले उसने व्हाइट कलर के कुत्ते को देखा, फिर काले कलर के कुत्ते को देखा, तो दोनों का निरीक्षण किया तो उसके माइंड में टाइम के अकॉर्डिंग एक प्रतिमान बन जाता है। मतलब हमने तो उसको बताया था सिर्फ एक के बारे में, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो प्रत्यक्ष उनको देखता जाता है तो उसकी प्रतिमा है वो उसके माइंड में बन जाती है। तो ये होता है निरीक्षण। तुलना करना, मतलब काले और सफेद कुत्ता है उनके बीच में डिफरेंस करना, मतलब काले रंग का भी कुत्ता है और सफेद रंग का भी है। उसके बाद सामान्यीकरण, जैसे हमने सफेद कुत्ते के बारे में उसको बताया तो उसने काले रंग का देखा, लाल रंग का कुत्ता देखा, तो वो उनमें क्या सिमिलरिटी उनमें समझता है, मतलब ये सारे कलर के क्या हैं, कुत्ते हैं, ये क्या था, सामान्यीकरण था। उसके बाद निरीक्षण, निरीक्षण क्या होता है, ऑब्जर्व, जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करता जाता है तो वो धीरे धीरे प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों को सीख लेता है। उसके बाद है परिभाषा का निर्माण। बालक उपयुक्त 4 स्तरों से गुजरने के बाद कुत्ते के प्रत्यय का निर्माण कर लेता है। यह प्रत्यय उसे कुत्ते का सामान्य ज्ञान प्रदान करता है। हम उसे यह ज्ञान केवल वर्णन या परिभाषा के द्वारा प्रदान कर सकते हैं। जब हम उसके समान कुत्ते का वर्णन करते हैं तब वह किसी विशेष कुत्ते के बारे में न सोचकर सामान्य रूप से कुत्ते के बारे में ही सोचता है। यही वास्तविक प्रत्यय है जिसका उसके मन में निर्माण हो गया है। मतलब एक डेफिनेशन होती है वो उसके दिमाग में बन जाती है जैसे जैसे वो उनको देखता जाता है। मतलब हमने क्या किया, हमने उसकी सिर्फ उसको डेफिनेशन बताई है, लेकिन उसने क्या किया, उनको प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग कुत्तों के टाइप को देखा है तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान मिला है, तो उसकी डेफिनेशन और फॉर्मेशन भी वो क्या करने लग जाता है, धीरे धीरे समझने लग जाता है। उसके बाद है पृथक्करण, लास्ट। बालक दोनों कुत्तों की भिन्नता समानता की बातों को पृथक करता है। भिन्नता केवल रंग के कारण है, समानता अनेक बातों के कारण है। वह इन समानताओं व समान गुणों की भिन्नता को अलग करके जोड़ देता है। मतलब बच्चे को हमने क्या बताया था, बच्चे को हमने बताया था ये इसके 4 पैर होते हैं, पूंछ होते हैं, ये कुत्ता होता है, ये इस कलर का है। उसके बाद उसने सफेद कुत्ते को देखा, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, जैसे जैसे हम उसको बताते जाते हैं और वो प्रत्यक्ष उनको देखता जाता है तो वो उनकी समानता, उनके गुणों और उनकी भिन्नता को अलग करके क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। मतलब अपने माइंड में सभी प्रकार के कुत्तों के प्रति अपने माइंड में एक प्रतिमा बना लेता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।